हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। जिसमें आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क होगा, आप लोग ट्राई करेंगे उसको। जो फॉर्मूला मैंने आखिर में डिराइव करके दिया था वो काम आने वाला है। नहीं आएगा तो मुझे बताना, आगे मैं आपको करा दूंगा उसको। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आपका शॉर्ट ट्रिक्स वाला सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। समझ आया? क्लियर है? तो देख कर ही चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में बोर्ड में वो वैलिड नहीं है, ठीक है ना? तो आपको मैं पहले शॉर्टकट सिखा देता हूँ, बोर्ड के बच्चे भी सीख सकते हैं, ताकि वो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप वेरीफाई कर लें अपने आंसर को, क्या आपने आंसर सही निकाला है। समझ आया? क्लियर है? तो आइए शॉर्टकट्स वाला हमारा सेशन क्या करते हैं, आज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है, एक्सरसाइज 1.2, और इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। ठीक है ना? चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले लॉन्ग कट बताता हूं कि कैसे किया जाता है, फिर शॉर्टकट बताता हूं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, मान लिया हमने कि y के इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 41, ये आपको दिया गया है। तो क्या करने का इसमें, सबसे पहले क्या करना है, पहले मैं आपको बोर्ड वाला मेथड पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बोर्ड मेथड जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, फिर मैं आपको आपके एंट्रेंस यानी सीईटी और जेई मेंस वाला शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। मतलब क्या, डिनोमिनेटर इसको भी जाएगा उसको भी आएगा, ये तो आपको बेसिक मैथ्स आता होगा। 4/√41 और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस 5/√41 और ये क्या हो जाएगा cos x। समझ में आ गया? सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, √41 दोनों को चला गया। इसके बाद क्या चेक करना है, ध्यान से सुनो, ये आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये चेक करना होता है। ठीक है, देखकर ही आपको समझ में आएगा। अभी मैं पैटर्न भी समझाऊंगा आपको। इसके बाद क्या करने का, जो बोर्ड के मेथड है उसमें आप क्या करो, ये जो आपको दो यहां पर क्या मिले हैं, कॉन्स्टेंट मिले हैं, इनका स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करो दोनों का, और क्या करो, ऐड करो। ठीक है, और चेक करो कि इनका स्क्वायर और ऐड करने के बाद वैल्यू 1 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो तो 16, √41 का तो 41 बन जाएगा, रूट कटेगा। इसका क्या होगा, इसका होगा 25, √41, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 41 यानी क्या होगा 16 प्लस 25, देखो 35 और 6 41, 41 कैंसिल, आंसर आया 1। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहां पर ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हमको दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट का जो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर 1 आता है। समझ आया? क्लियर है? यानी दो चीजों को स्क्वायर करके ऐड करने पे आंसर 1 आ रहा है। और एक आइडेंटिटी भी अपने को पता है, बट अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। समझ आ गया? ये दोनों का स्क्वायर ऐड भी 1 हो रहा है, ये दोनों का स्क्वायर ऐड भी 1 हो रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब एक को क्या मान सकते हो, साइन थीटा मान सकते हो, एक को क्या मान सकते हो, कॉस थीटा मान सकते हो, और ये मान करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बोर्ड का मेथड है, अभी पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, द होल स्क्वायर, एक ही बात है ना? तो अब साइन थीटा किसी को भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गया? मैं साइन बनाना चाहता हूं उसको, तो इसको मैं कॉस माना, साइन इनवर्स है तो अंदर मैं साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। साइन का फॉर्मूला पता है ना? नहीं पता है तो अभी बता दूंगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा। तो इसका मैं कॉस बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो बताओ ये जाएगा, इसको मैंने क्या मान लिया, कॉस थीटा मान लिया। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मानूंगा, मैं इसको क्या मानूंगा, कॉस थीटा मानूंगा। कॉस थीटा किसको मान रहा हूं मैं इसको कॉस थीटा मान रहा हूं, इसको साइन थीटा मान रहा हूं, मेरी मर्जी है। समझ में आ गया? क्लियर है? रूट ये हो जाएगा 41, एंड साइन थीटा आप क्या मानोगे, साइन थीटा मानोगे, किसको मानोगे, साइन थीटा आप इसको मानोगे, 5 क्या हो जाएगा, √41 को आप साइन थीटा मान लोगे। समझ में आ गया? क्लियर है? ये मान लिया आपने, तो अब कुछ बचता ही नहीं है। अब क्या करने का, यहां पर क्या लिखने का, 4/√41 को क्या माना आपने, कॉस थीटा माना, 5/√41 को क्या माना आपने, साइन थीटा माना। समझ में आ गया? उसको पुट करने का। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो इसको आपने क्या माना, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप क्या मान रहे हो, इसको आप मान रहे हो कॉस थीटा, ये आपका क्या है साइन एक्स, प्लस इसको आपने क्या माना साइन थीटा, और ये आपका क्या है कॉस एक्स। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अभी रब कर देते हैं। अब क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका है, साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये क्या है साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस एक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, थीटा प्लस एक्स, तो वाई आपको ये मिला। बात समझ में आ रही है? अब आपको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, थीटा क्या है? थीटा यानी कोई एंगल, एंगल यानी कुछ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। इससे पहले कितनी बार तो किया, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव जीरो, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव जीरो। समझ में आ गया? थीटा यानी एंगल, यानी अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा आंसर? y डैश इज इक्वल्स टू, थीटा का तो जीरो होगा, x का डेरिवेटिव 1, यानी y डैश क्या आएगा? 1 आएगा। बस समझ में आ गई? दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तुम्हारे बोर्ड का मेथड है, इतना लंबा चौड़ा मेथड तुमको इस्तेमाल करना पड़ता है। समझे? क्लियर है? अब मैं तुमको सेकंड्स में आंसर निकालना सिखाता हूं कि सेकंड्स में कैसे आंसर निकालते हैं। आओ सीखते हैं उसको। यही क्वेश्चन का आंसर तुम सेकंड्स में दे दोगे भी। ठीक है, आओ पहले तो मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं कि क्या उसका शॉर्टकट है, वो आपको समझना पड़ेगा पैटर्न, फिर मैं आपको उस पर लेकर के जाऊंगा। तो शॉर्टकट, चलिए शुरू करते हैं शॉर्टकट्स की हमारा सीरीज। तो शॉर्टकट्स में क्या है बच्चों? शॉर्टकट्स में हमारा अगर ऐसा है, इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस का पहले कर लेते हैं, साइन का भी कर लेंगे, a cos f of x माइनस b साइन f of x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर ऐसा है, ठीक है, देन dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव जो होगा f डैश ऑफ x। बहुत आसान है, अभी समझाऊंगा मैं। ये माइनस हो या यहां पर प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी ही साइन देखनी है आपको। किसकी? ये जो b साइन f ऑफ x वाला टर्म है ना, उसी की साइन देखनी है। और ये माइनस और प्लस हो, कॉस इनवर्स वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही होगा। पहला शॉर्टकट ये है। दूसरा शॉर्टकट है इफ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अभी मैं सेकंड वाला बताऊंगा। y इज इक्वल टू, अगर है साइन इनवर्स ऑफ a cos f of x माइनस b साइन f of x, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये फॉर्मेट है, ऐसा कोई फॉर्मेट है, तो इसका अब यहां पर फर्क पड़ेगा, प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है यहां पर, माइनस है यहां पर, तो जो आपका dy बाई डी एक्स बनेगा ना, dy बाई डी एक्स, या मैं माइनस लिख रहा हूं, यानी जब माइनस होगा तो क्या लिखोगे? माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। और अगर ये प्लस होगा तो आप लोग लिखोगे dy बाई डी एक्स, जब यहां पर ये वाले टर्म का b साइन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू साइन क्या होगा? प्लस होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे? एफ डैश ऑफ एक्स। समझे? क्लियर है? अभी अब कुछ समझ में तो आया नहीं होगा क्या बता रहे हैं सर, अभी समझाता हूं। ये क्लियर हुआ? ये पहले समझ में आ रहा है, इसको लिख लेना, सबसे पहले इसको कॉपी करना। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, एकदम हलवे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लो अच्छे से। ठीक, आ जाओ। साइन किसका देखना है, ध्यान रखना है। देखो कॉस में तो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, b साइन x का वैल्यू प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सीधा एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। लेकिन साइन में अगर b साइन x का वैल्यू माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अभी समझाता हूं मैं, आओ। पहला क्वेश्चन है ना, ये क्या था, वापस लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या था? साइन इनवर्स ऑफ a cos f ऑफ x था, a cos f ऑफ x, फिर उसके बाद माइनस b साइन f ऑफ x, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स, या माइनस है ना तो क्या लगेगा? माइनस f डैश ऑफ x। अगर प्लस होगा तो क्या लगेगा? प्लस f डैश ऑफ x। माइनस वाले के लिए ये और प्लस वाले के लिए ये। समझ में आ गया? क्लियर है? आ जाओ सवाल करते हैं पहला। आओ पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखो क्या दिया हुआ है, 4 sin x प्लस 5 cos x, ये दिया हुआ है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 5 cos x प्लस 4 sin? हाँ लिख सकते हैं सर, वो तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 41 है ना। चलो भाई, तो सबसे पहला सेकंड जो तुम्हारा जाएगा वो ये देखने में जाएगा कि साइन का फॉर्मूला, साइन इनवर्स का शॉर्टकट लगाया या कॉस इनवर्स का, तो 1 सेकंड उसमें चले जाएगा। 1 सेकंड से भी कम जाएगा, मान लो 1 सेकंड जाएगा, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये वाला शॉर्टकट लगेगा। उसके बाद तुमको a दिख जाएगा, उसके बाद तुमको कॉस ऑफ f ऑफ x की जगह यहाँ पर क्या है, x है, वो दिख जाएगा। उसके बाद तुमको b दिख जाएगा, उसके बाद तुमको ये दिख जाएगा f ऑफ x, एंड ये सेम होना चाहिए, समझ में, सेम ही होगा वो। और डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या है, अंडर रूट ऑफ 41, तो अंडर रूट ऑफ 41 क्या आएगा, a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करो, रूट 41 को क्या लिख सकता हूं मैं,
5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 क्या होता है? 41 होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? यानी ये क्या है आपका ये है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बिल्कुल यही फॉर्मेट में। और इसका साइन क्या है? देखो बी साइन एफ ऑफ एक्स का साइन क्या है? देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। मतलब सीधा क्या लिखोगे तुम? जब तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लिख दो। एफ ऑफ एक्स क्या है बताओ? एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है? यहां पर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। आ गया आंसर? यही आंसर आया था ना अभी, 1। तो यहां पर जो भी तुमको दिखता है उसका डेरिवेटिव ले लो, वो ये क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा। समझे? तो पहला सेकंड जाएगा कि ये देखना है साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स है। दूसरा सेकंड इसमें जाएगा कि यहां पर प्लस है या माइनस है। कॉस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 1 सेकंड भी बच जाएगा तुम्हारा। दूसरा सेकंड इसमें जाएगा प्लस या माइनस है। तीसरा सेकंड इसमें जाएगा ये डिनोमिनेटर में चेक करना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चौथा स्टेप में तुम सीधा क्या कर दोगे? डेरिवेटिव निकाल दोगे। 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। समझ आया? और अगर तुम क्या करोगे? अगर तुम कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हो, कॉस इनवर्स दिख गया, ये तो देखना ही नहीं है, सीधा एफ डैश ऑफ एक्स होगा, है ना? ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर चेक करना है, एक ये। तीसरे में क्या होगा? जो भी यहां पर होगा कॉस का जो भी एंगल होगा उसका सीधा डेरिवेटिव ले लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो पूरी एक्सरसाइज तुम देख के निकाल सकते हो। आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे सब। देखो कॉस का फॉर्मूला, सेकंड वाला कॉस का फॉर्मूला है और वहां पर क्या आ रहा है? कॉस में माइनस प्लस अपने को देखा ही नहीं है। कॉस इनवर्स आ गया, अपने को पता है क्या? एफ ऑफ एक्स अपने को दिख गया, एक्स है। और डिनोमिनेटर चेक करो जरा, डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ क्या होगा? बोलो जल्दी से। अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? √3 का स्क्वायर क्या होगा? अरे दिख रहा है ना तुमको? √3 का स्क्वायर नहीं दिखा क्या? डिनोमिनेटर में क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस रूट आपका क्या है वो देखो, अंडर रूट ऑफ क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या होगा? 3 + 1 यानी क्या होगा? √4, यानी आंसर क्या है? 2। मतलब डिनोमिनेटर भी सेट है। समझ में आ गया? तो कॉस इनवर्स दिख गया, डिनोमिनेटर भी सही है, सीधा क्या कर दो? एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। आ गया आंसर? समझ में आ गया? जल्दी बताओ। थर्ड का क्या होगा? साइन इनवर्स, साइन देखो बीच की प्लस आ रही है, प्लस आ गई मतलब क्या? डिनोमिनेटर भी सेट है। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर भी सेट है भाई, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? √x का डेरिवेटिव 1/2√x। आ गया आंसर। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻x होगा। क्या बताऊँ इसमें तुमको मैं? ठीक है। और 6 वाले को क्या करना है? 6 वाले में ध्यान रखना है कोसेक इनवर्स है, उसका उल्टा करो सबसे पहले। इनवर्स लो तो साइन ऑफ ऊपर हो जाएगा वो। फिर इसमें साइन वाले का साइन देखोगे तुम, साइन वाले का साइन। लास्ट वाला बताता हूँ कैसे करोगे। लास्ट वाला क्या है? शॉर्टकट से कैसे करोगे वो तुमको बता देता हूँ मैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या है? कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 sin 2x माइनस 8 cos 2x। तो सबसे पहले आपको पता है cos इनवर्स ऑफ 1/x इज साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ x यानी उल्टा हो जाएगा ये 6 sin 2x माइनस 8 cos 2x डिवाइडेड बाई 10। यही है, अरेंज कर लो। वैसे इतना तुम करते नहीं बैठोगे, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि डायरेक्ट निकाल लोगे। अभी तुमको समझाना तो मैं बता रहा हूँ। कॉस को पहले लिखो क्योंकि हमने हर फॉर्मूले में कॉस को पहले लिखा है। माइनस 8 cos 2x प्लस 6 sin 2x डिवाइडेड बाय क्या है? 10। 10 को कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 36 100 मतलब 10 आ गया आंसर। मतलब नीचे डिनोमिनेटर भी सेट है। अब कोई बच्चे को ये कंफ्यूजन आएगा, ये तो माइनस है। मैंने कोई कंडीशन यहाँ पर रखी है कि कॉस का कोई कोएफिशिएंट है, उसके साथ में ये जो टर्म मल्टीप्लाई है माइनस नहीं हो सकता? हो सकता है माइनस, होने तो क्या करना अपने बस साइन इनवर्स ये प्लस, मतलब आंसर प्लस में होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर भी सेट है, पहले ही बता दिया मैंने। डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? a⁻x log है, क्या आएगा? 2⁻x log 2। समझे? बाएं हाथ का खेल है। 4 या 3 सेकंड में तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। समझ आया? क्लियर है? तो अभी तो शॉर्टकट बेटा, अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी तो बहुत कुछ कराना तुमको। ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये तुमको बता दिया मैंने। अब उसके 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी तुम खुद से ट्राई कर लेना भाई। ठीक है? तो शॉर्टकट्स तुमको इसके समझा दिए मैंने। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, तुमको सीईटी और जेई में काम आ सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलो भाई। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या दिया हुआ है? रूट कॉस एक्स। शॉर्टकट से तो करा दिया मैंने। ठीक है? आंसर तुम देख के ही बोलो। ये एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भाई।
साइन एक्स डिवाइड बाय क्या है 2। समझे, क्लियर है। अब क्या बोर्ड वाला मेथड बता देता हूं मैं, क्या करोगे बोर्ड वाले मेथड में, कॉस इनवर्स, अब जल्दी बताओ, √3/2 cos x माइनस क्या हो जाएगा 1/2 sin x। आपको पता है क्या करना है ना, फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को बोर्ड के लिए, साइन a + b क्या फॉर्मूला होता है, बोलो जल्दी से, या लिख के देना पड़ेगा क्या, जगह भी नहीं है, पहले इसको फॉर्मूले लिख देता हूं तुम्हारे लिए, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तुम लोग को। साइन a + b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a - b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ध्यान से देखना, अभी cos a + b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। समझ में आ गया, ठीक है, याद रखना ऐसा मल्टीप्लाई। और चौथा cos a - b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। समझ में आया, क्लियर है, ये याद हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो याद रखो कैश ऑन डिलीवरी, क्या याद रखो, कैश ऑन डिलीवरी। क्या बोला मैंने, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी यानी कॉस में ऑपोजिट साइंस आएगी और ड्यूप्लेट आएगा। क्या बोला मैंने, कॉस में क्या आएगा, ऑपोजिट साइन आएगी, अपोजिट साइन आएगी और ड्यूप्लेट आएगा। समझ में आ गया, तो ड्यूप्लेट आया, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, यहां प्लस है तो वहां माइनस लगेगा, यहां माइनस है तो वहां प्लस लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कॉस में अपोजिट साइन आएगी और ड्यूप्लेट आएगा, तो कैश ऑन डिलीवरी से याद रहेगा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये अपना क्या है, ये फंडा है, ठीक है। तो इसको तुमको याद रखना है, अब ये काम आने वाला है। देखो ये भी फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज करा दिया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन हो रहा है इसमें, तो ठीक है। चलो आ जाओ, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो जो आपका क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो करा देता हूं मैं। सेकंड वाला क्या है, y = cos इनवर्स ऑफ, ये आपका क्या है, √3 cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय √2। तो इसमें तो अपने को डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 2 है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू क्या हो जाएगा cos x माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा इंटू साइन x। समझे। अब इसको क्या करना है तुमको पता है, बताया था मैंने। सबसे पहले क्या करोगे, तुम क्या चेक करोगे, √3/2 को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, √3/2 को तुम √3/2 का स्क्वायर पहले चेक करना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा बोर्ड में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 1/4, 4/4, आंसर आया 1। मतलब क्या, इनको साइन कॉस बोला जा सकता है। अब कॉस है तो कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ड्यूप्लेट चाहिए, तो ये कॉस है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कॉस। तो लेट √3/2 को क्या बोलो, cos थीटा बोलो, एंड 1/2 को क्या बोलो, 1/2 इज इक्वल टू क्या कर दो, साइन थीटा कर दो। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ √3/2 क्या है, cos थीटा इंटू क्या है, cos x माइनस ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन x। समझ आया, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये आपका क्या है, cos थीटा cos, यानी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या, जल्दी बोलो, cos a प्लस b आएगा ना, माइनस आ रहा तो a प्लस b, तो cos ऑफ क्या होगा, थीटा प्लस x हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है। तो cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा, थीटा प्लस x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का डेरिवेटिव 1। सीधा आंसर बताया था मैंने, जो यहाँ होगा उसका डेरिवेटिव मारो, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, आंसर यह है। समझोगे, तो इतना तामझाम से बेटर है आपका शॉर्टकट, लेकिन वो बोर्ड में नहीं लगेगा, अंडा मिलेगा बहुत बड़ा बोर्ड में लगाओगे तो। समझे, क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 9th वाला देखता हूँ, मैं भी करा पाऊंगा तो कराऊंगा, 9, 10 नहीं तो मैं कल करा दूंगा आपको। समझ आया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो शॉर्टकट की सीरीज है, मैंने कहा था मैं आपको कुछ नया दूंगा, तो अब शॉर्टकट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहां इंपॉर्टेंट वाले शॉर्टकट्स होंगे। देखो हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं इनका शॉर्टकट होता है। ये स्पेसिफिक टाइप वाले क्वेश्चन है, इनका शॉर्टकट है। तो जो इंपॉर्टेंट वाले शॉर्टकट है सब मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो आपको कुछ नया मिलेगा ही मेरे वीडियोस में इंशाल्लाह। समझ आया, क्लियर है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। और ये जो है, इसमें अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, और अगर समझ में आया हो तो हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ताकि और हम तुम्हारे लिए और वीडियोस बना पाएं। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू।